बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं मन अशांत सा महसूस करता है। यही हल्की सी भावना कभी चिंता बन जाती है, कभी घबराहट और कभी बस एक अनजानी सी बेचैनी। हमारे मन की ये छोटी सी बेचैनी हमें सिग्नल देती है कि हम अपनी वास्तविक शांति से थोड़ा दूर हो रहे हैं। और यही वो समय है जब हमें अपने मन को फिर से शांत और स्थिर बनाने की जरूरत है। आइए इस ब्लॉग द्वारा समझें कि चिंता व बेचैनी धीरे धीरे कैसे शुरू होती है, उसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं और कैसे हम अपने अंदर की शांति से जुड़कर इसे ठीक कर सकते हैं जब मन की शांति कहीं खोती हुई महसूस हो। आजकल की व्यस्त जिंदगी में हम एक कार्य से दूसरे कार्य, एक जिम्मेदारी से दूसरे जिम्मेदारी, जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पूरे दिन भागते रहते हैं। दिन कब निकल जाता है हमें पता भी नहीं चलता। मन चाहता है कि थोड़ा रुके, थोड़ा सांस ले, लेकिन जब हमें बैठने का मौका मिलता भी है तो शांति मिलने के बजाय मन में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं और एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है जिसे हम अक्सर समझ भी नहीं पाते। रोजमर्रा के कार्य, घर परिवार, ऑफिस, सब कुछ हम किसी तरह संभाल लेते हैं, पर अंदर कहीं न कहीं मन का शोर चलता ही रहता है। जब हम खुद को किसी कार्य में उलझा देते हैं तो ये शोर कुछ समय के लिए धीमा पड़ जाता है, लेकिन जैसे ही हम कुछ पल शांति से बैठते हैं वही बेचैनी फिर से सामने आकर खड़ी हो जाती है। मन का ये न दिखने वाला भारीपन आजकल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बैकग्राउंड म्यूजिक बन गया है। हम इसे इतना सामान्य मानने लगे हैं कि भूल गए हैं ये सामान्य नहीं है। ये मन की एक अंदरूनी आवाज है जो हमें धीरे से याद दिलाती है, तुम अपने अंदर की शांति से दूर हो रहे हो, अब इसे वापस महसूस करने का समय है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे मन में पहले से ही इतना शोर है, विचारों की हलचल है, तो इस छोटे से सिग्नल को कैसे पहचाने? बेचैनी के शुरुआती संकेत। यहां यह जानना जरूरी है कि बेचैनी या घबराहट एक ही दिन में पैदा नहीं होती। ये धीरे धीरे बढ़ती है और पहले छोटे छोटे सिग्नल्स के रूप में दिखाई देती है, जैसे मन में जरूरत से ज्यादा सोच चलना, किसी बात का बार बार याद आना या रात को ठीक से नींद ना आना। लेकिन क्योंकि ये मन का शोर हमें अब आम सा लगने लगा है, इसलिए हम इसे तभी महसूस करते हैं जब शरीर थकावट के जरिए संकेत देता है या फिर हम अपने ही शब्दों पर काबू खोने लगते हैं। कहना कुछ चाहते हैं पर निकल कुछ और जाता है। इसलिए सबसे पहले जरूरत है अपने मन के इन छोटे छोटे संकेतों को पहचानने की। जैसे कोई विचार मन में बार बार घूम रहा हो, कोई ऐसी भावना जो शांत न हो रही हो, या फिर अंदर एक हल्का सा भारीपन महसूस हो रहा हो जबकि बाहर सब बिल्कुल ठीक दिख रहा हो। अगर हम इन संकेतों को महसूस कर लें तो आधी परेशानी वही कम हो जाती है। इसके लिए दिन में कुछ मिनट अपने लिए निकालें और बस अपने आप से एक साधारण सा सवाल पूछें, अभी मेरा मन कैसा है, शांत या फिर उलझा हुआ? यहां यह जानना जरूरी है कि यह सवाल किसी गहरी जांच के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम अपने मन की ओर थोड़ा सा ध्यान दें, उसे सुने और समझे कि वो हमें क्या बताना चाहता है। आइए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यस्त सड़क पर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हर गाड़ी आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन एक ही सड़क पर सब गाड़ियां एक साथ नहीं निकल सकती। और जैसे ही बहुत सारी गाड़ियां एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश करती है, हर एक को लगता है कि उसे पहले जाना चाहिए। तब पूरा ट्रैफिक धीमा पड़ जाता है। यहां तक कि एम्बुलेंस, जिसे सबसे पहले निकलना चाहिए, वो भी उसी भीड़ में फंस जाती है क्योंकि रास्ते पर निकलने के लिए जगह ही नहीं है। हमारा मन भी कुछ ऐसे ही कार्य करता है।